सभी प्यारी साध संगत को सतगुरु सतनाम नमस्कार। और सभी प्यारी साध संगत, आज हम आए हैं मानव कल्याण आश्रम सुवाखेड़ी नन्नू माजरा, जो अम्बाड़ा रोड सरसावा जिला सहारनपुर में पड़ता है। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक और अध्यक्ष संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी महाराज जी का आश्रम है, और यहाँ के व्यवस्थापक महात्मा अजबदास महाराज जी है, जो यहाँ की देख रेख करते हैं। और आइए सभी साध संगत को हम यहाँ अंदर दिखाएंगे कि कितना सुंदर और कितना भव्य आकर्षक जो सतगुरु स्वामी समनदास जी का गुरुद्वारा बनने जा रहा है। और आप देखिए, ये निर्माण कार्य अधीन है, और यहाँ कार्य जो है सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार, और महात्मा अजबदास जी जो यहाँ रहते हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेहनती लगनशील है, जो समाज में सतगुरु स्वामी समनदास जी का प्रचार जगह जगह जाकर करते हैं और जन जन को समझाते हैं। और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक स्वामी समनदास जी महाराज जी ने जीव को घर घर जाकर समझाया, और पैदल चल चल कर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का भजन परमार्थ बताया। और आप देख सकते हैं जो ये सतगुरु रविदास आश्रम की ज़मीन है, ये ज़मीन है, और इसके अलावा भी अंदर बाग है जो 22 बीघे का बाग है। ये सब सतगुरु रविदास आश्रम के अंतर्गत ही आता है। और जो यहाँ का आश्रम का कार्य है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो गुरु घर बनने जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है और निर्माण चल रहा है। सभी साध संगत से अनुरोध है कि अपने गुरु घरों को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखें और अधिक से अधिक सहयोग करें। सतनाम सतगुरु महाराज जी, आप देख सकते हैं कि आश्रम में जो कार्य के लिए ये बहुत ही हजारों ईंट आ चुकी है। जो यहाँ का कार्य आश्रम में चल रहा है उसके लिए आपको अंदर दिखावेंगे कि यहाँ का प्रांगण है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि रविदास मिशन के संस्थापक स्वामी समनदास जी महाराज जी का मिशन जो है बहुत बड़ा है, 400-500 आश्रम है। उन्होंने सतगुरु रविदास जी की विचारधारा प्रसार को दूर दूर तक पूरे भारतवर्ष में पहुँचाया है, और बहुत ही मेहनत है उनकी। आज जो आप देख रहे हैं ये जो सब आश्रम है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की देन है। और ये जो सेवादार है उधर खाना बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये हॉल है। और ये कमरे बन रही है। इधर जो है बर्तन धोने और कपड़े धोने की व्यवस्था है। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कहा है, मीट दारू अंडा इसको मारो डंडा। और उन्होंने मांस मदिरा सेवन को, पाखंडवाद को, इस चीज़ का उन्होंने बहिष्कार कर सकता। आपके देख सकते हैं आश्रम का गेट लगा है, और गेट से बाहर 22 बीघे का बाग है। वो सब सतगुरु स्वामी समनदास जी के गुरु रविदास आश्रम के अंतर्गत ही आता है। महात्मा अजबदास जी जो ये सतगुरु स्वामी समनदास जी की दया और उनके आशीर्वाद अनुसार ये जो महात्मा व्यवस्थापक यहाँ के प्रबंधक है अजबदास महाराज जी, जो पढ़े लिखे भी है, ये एजुकेटेड भी है। इनका वाहन है जिससे प्रचार प्रसार दूसरे राज्य में भी और अपने राज्य में भी, और ये कार सेवा है। इससे कोई भी सामान लाना हो, ले जाना हो, सब इस कार सेवा के अंतर्गत चलती है। आपको दिखाएंगे कि अभी गुरु घर अंदर टाइल वैल लग रही है और निर्माण कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने अपने शिष्यों को बहुत भरपूर अन्न धन के भंडार सब दिए हैं, और उन्होंने सतगुरु रविदास जी की विचारधारा को पूरे देश विदेश में और अनेक अनेक राज्यों में पैदल जा जा के प्रचार करा है। जो आप मेहनत
देख रहे हैं ये सब सतगुरु स्वामी समनदास जी की दया है और उनके आदेश अनुसार। और आओ अब जो यहाँ के प्रबंधक महात्मा अजबदास जी है उनसे हम आपको बात करवाएंगे, वो आपको बताएंगे। संगत से अनुरोध है कि यहाँ आए और दर्शन दीदार करें और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के दरबार में यहाँ जो दान तन मन धन की सेवा, कोई सी भी सेवा जो आप दे सकते हो वे सतगुरु महाराज के दरबार में आए और लगाए। आप देख सकते हैं कितना भव्य कितना अच्छा ये जो सुंदर लाइट चला लो इसकी, लाइट नहीं चला, कितना अंदर कितना टैल वैल का यहाँ कार्यक्रम और ये जो चल रहा है। और ये जो सतगुरु महाराज का दरबार है आप देख सकते हैं। ये यहाँ के प्रबंधक महात्मा अजबदास जी है जिनकी देखरेख में बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर एक गुरु घर तैयार करा जा रहा है। सभी साथ संगत से अनुरोध है कि सतगुरु महाराज का आए और दर्शन दीदार करे। और सतगुरु महाराज स्वामी समनदास जी ने तन मन धन 3 सेवा बताई है। तो सभी प्यारी साथ संगत गुरु प्रेमियों से अनुरोध है कि जो जिस रूपी सेवा दे सकता है वो आके दे, जिससे इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो चुके। आप देख सकते हैं कितना भव्य कितना आकर्षक यहाँ जो कार्य चल रहा है बनेगा, कितना सुंदर। जो सतगुरु रविदास और सतगुरु समनदास महाराज जी की तस्वीर बहुत अच्छी बहुत सुंदर रखी गई है प्रतिमा। महाराज जी ये जो प्रतिमा है कितने कुंटल की है जी, कितने फुट की है जी? ये 3.5 फुट की है। ये महाराज समनदास जी की जो है ये 7 कुंटल की है। अच्छा 7 कुंटल की है जो गुरु रविदास जी? अच्छा 5 कुंटल की है, ठीक है जी। और सतनाम सतगुरु जी महाराज जी आज हम आपके आश्रम पाए हैं, आपको बताया गया कि कब इसकी स्थापना हुई और इसका निर्माण दिन कार्य चल रहा है। साथ संगत से क्या भी संदेश देना चाहोगे आप बताएं। ये 2/7/2001 में इसकी स्थापना की गई सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के द्वारा, और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। जो आश्रम पुराना आश्रम था उसकी नींव भी सतगुरु स्वामी समनदास जी के द्वारा ही रखी गई थी। और जो फिलहाल जो आश्रम है सतगुरु रविदास परम ज्योति मानव कल्याण आश्रम, सुआखेड़ी सरसवा अम्बाला रोड सहारनपुर। भाई सतगुरु स्वामी समनदास जी ने जीव को घर घर जाकर समझाया और पैदल जाकर प्रचार प्रसार करा। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई 5 तत्व में विलीन हो गए, उनके वचनों को कैसे, और आप जो साथ संगत को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सतगुरु स्वामी समनदास जी पर हमें बहुत गर्व है, महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही घर घर जा कर के इस मानव को एक संदेश दिया। रविदास जी महाराज जी का प्रचार प्रसार बड़े ज़ोरों शोरों से किया, और उनकी ये जो प्रचार प्रसार या उनका जो बलिदान है उसको हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखलाया किसी संत ने आज तक नहीं दिया। क्योंकि जितने भी संत यहाँ पर आए उन्होंने वो ज्ञान की पोटली अपने तक ही सीमित रखी, परंतु सतगुरु स्वामी समनदास जी ने जो है उस पोटली को ओपन कर दिया, खोल दिया और बता दिया, हर जीव को बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का जो उपदेश था, संदेश था, प्रचार और प्रसार किया, उनका ये बलिदान हम कभी नहीं भुला सकते। क्योंकि आज जो हम हैं उनकी बदौलत हैं, उन्हीं के शरण में रह कर के हमें भी ये कसम खाई है कि जब तक हमारे इस चोले में ये सांस रहेंगे हम उनका प्रचार प्रसार करते रहेंगे और
यही संदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे, उनका जो संदेश है, क्योंकि हमें भी उनसे शिक्षा मिली है, जो उन्हें सिखाया है ये प्रचार हम भी घर घर तक पहुंचाएंगे। और उनके जो हम ऋणी हैं, वो हमारा जो ऋण उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाया है, उस उनके चरणों में रह करके इस ऋण को हम उनके वचन को मानते हुए उनका प्रचार प्रसार करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। महाराज जी, जो ग्राम सुहाखेड़ी के निवासी है, इनका सहयोग और आसपास के संगत का सहयोग आश्रम में किस प्रकार होता है? भाई किस प्रकार के सहयोग करते हैं जो भी ये सभी जो देखो, सबसे पहले तो जो हमारे ग्राम प्रधान सुहाखेड़ी के हैं, उन्होंने ये ज़मीन दी थी उधर आश्रम में। क्या नाम है? श्रीमती सोना देवी व सत्येंद्र जी। और एक हमारे नानू माजरा से हैं रामकिशन जी, उन्होंने ज़मीन दी थी। और 1.5 बीघा ज़मीन जो है हमारे जो क्या नाम था, नहीं उनके पिताजी का नाम था, उनके जो पिताजी थे उन्होंने 1.5 बीघा ज़मीन अलग से दी थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर निर्माण किया गया, और निर्माण ये बहुत बड़े स्तर पर किया गया था, परंतु 2 जुलाई 2001 में हमने वहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास जी ने झंडा गाड़ा था और नींव रखी थी। तो जब से उनका वहाँ पर चरण पड़े थे, तो तब से ही वहाँ निर्माण चलता रहा, बहुत तरक्की की। इसके बाद में 2013 में यहाँ पर जो है हाईवे निकला, और हाईवे निकलने के उपरांत यहाँ पर जो है हाईवे निकला, और वहाँ पर जो है ये आश्रम जो था, पूरा का पूरा आश्रम जो है हाईवे में चले गया। तो इसके बाद में जब ये बात का पता लगा कि भाई यहाँ पर हाईवे निकल गया, तो सभी जो सतगुरु महाराज की साथ संगत थी, सुहाखेड़ी, नानो माजरा और सरसावा, जो आसपास की जनता थी, उसको बड़ा दुख महसूस हुआ। परंतु सतगुरु की ऐसी दया हुई कि वहाँ पर 3 बीघे ज़मीन थी। सतगुरु स्वामी समनदास जी की दया मेहर से, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की दया मेहर से यहाँ पर आज 21 बीघे ज़मीन है, जिसमें कार्य निर्माण जो है प्रगति पर चल रहा है। और ये सतगुरु रविदास जी महाराज, स्वामी समनदास जी महाराज की गद्दी पालकी बनाई है, और जो ये हॉल बना है, सुंदर हॉल का निर्माण अभी कार्य चल रहा है इसमें, और गेट का भी जो है निर्माण चल रहा है। तो इसी प्रकार से उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से जो है कार्य बड़ा ही सुंदर और निर्माण जो है ये कार्य हो रहा है। तो मैं सभी से अपील करूँगा, जितनी भी साध संगत है वो इसमें सहयोग करने की कृपा करें, और सतगुरु महाराज का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखे, सतगुरु महाराज की भजन बंदगी करते रहें। ऐसा सतगुरु महाराज से अरदास करता हूँ कि सभी साथ संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी महाराज जी और उनके परम शिष्य महात्मा अजबदास जी, जो यहाँ के प्रबंधक और व्यवस्थापक है, उन्होंने आपको बताया कि सतगुरु स्वामी समनदास जी ने इस आश्रम की नींव रखी गई थी, और किस प्रकार ये हाईवे में चले गया, और उसके बाद 4 गुना इसमें ज़मीन बढ़ गई। ये सब सतगुरु स्वामी समनदास जी की दया कृपा और उनकी मेहर है। सभी प्यारी साथ संगत से अनुरोध है कि वो इस आश्रम में आए और सतगुरु महाराज का दर्शन दीदार करे। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने तन मन धन 3 प्रकार की सेवा बताई गई है। सभी प्यारी साथ संगत गुरु प्रेमी जिस रूपी भी तन से, मन से या धन से जो भी सेवा आप पे बनती है, इस आश्रम में आए और अधिक से अधिक संख्या में इस सेवा में भाग ले। ये जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने अखिल भारतीय रविदास मिशन का
प्रचार प्रसार राज्यों में और दूर दूर तक पूरे भारत में फैलाया है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी की मेहनत है, और जो यहाँ महात्मा अजबदास जी है उनकी मेहनत और लगन है। वे आसपास के गांव में भी और सभी जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, और सतगुरु स्वामी समनदास जी का आदेश और संत शिरोमणि के रविदास जी की विचारधारा को समझाते हैं इस जीव को। और सभी साथ संगत आए और सतगुरु महाराज का दर्शन दीदार करें। सतगुरु रविदास के इस आश्रम में हमारे जो सभी आसपास के गांव हैं बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से सेवा करते हैं, तन मन धन से, तो हम सब उनके आभारी हैं। महाराज जी आपके पास एक सेवा दल टीम भी तो है जो आप सत्संग और भंडारों में ले जा जाते हैं लड़कों की, और वे बहुत अच्छी सेवा देते हैं। जी जी जी, ये सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार ही जो है ये टीम बनी थी। और जो इसमें सहयोग किया था ड्रेस का, तो वो चंडीगढ़ पटियाले वालों ने जो है वो ड्रेस दी थी। उनके आदेश अनुसार ही, सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार ही वो ड्रेस दी गई थी। सतनाम सतगुरु।